हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाल फिलहाल में इन्फिनिक्स GT 10 Pro में SOX 14 एंड्रॉइड 14 का अपडेट आया है। उसके बाद से ही बहुत से प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे SOX 14 से SOX 13 को। क्या आपके अपने फ़ोन में SOX 14 को अपग्रेड करना चाहिए या फिर SOX 13 पर ही रहना चाहिए। अगर आपने SOX 14 को अपग्रेड कर दिया है तो आप किस तरह से रोल बैक करेंगे SOX 13 पर, इस वीडियो में हम बात करेंगे, सब कुछ जानेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ मेजर पॉइंट्स है जो कि मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा, जिससे कि आप कंफर्म कर पाएंगे कि SOX 13 आपके लिए बेस्ट है या फिर SOX 14 बेस्ट है। तो देखिए पहला नंबर पॉइंट है कि FPS ड्रॉप प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल जाएगा SOX 14 में। जब से जिन लोगों ने भी SOX 14 में अपग्रेड किया है उनको FPS ड्रॉप प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। जनरली 20 से 30 के ही FPS दे रहा है, और अगर BGMI को प्ले करते हैं तो ग्राफिक प्रॉब्लम उनको देखने के लिए मिल जाता है। सेम अगर अपोजिट साइड देख ले SOX 13 में, तो यहाँ पर कोई भी FPS ड्रॉप प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जो नॉर्मल FPS दे रहा है वो उनका देते ही है, कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं आ रहा है। और BGMI में ग्राफिक प्रॉब्लम भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है SOX 13 में। तो ये हमारा पहला नंबर का पॉइंट है जो कि आपको SOX 14 में देखने के लिए मिल जाता है, एंड्रॉइड 14 के अपडेट में देखने के लिए मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं अपने दूसरे नंबर पॉइंट की, जो कि दूसरा नंबर हो जाता है बैटरी ड्रेन। जी हाँ दोस्तों, मेजर प्रॉब्लम है जो कि सभी के फोन में आ रहा है, बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम। जब से उन्होंने SOX 14 एंड्रॉइड 14 को अपग्रेड किया है तब से उनका बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो रहा है। अगर आपने इन्फिनिक्स GT 10 Pro लिया है तो जनरली आप गेमिंग करने के लिए फ़ोन को लिए होंगे, क्योंकि GT 10 Pro, GT 20 Pro ऐसे फ़ोन है जो कि गेमिंग के लिए ही बने हैं। तो अगर आप गेमिंग के लिए फ़ोन ले रहे हो और FPS ड्रॉप हो रहा है तो ये आपके लिए बहुत बुरी बात है। और यहाँ पर बैटरी अगर ड्रेन हो रहा है तो आप लोग क्या ही गेमिंग करेंगे। इसके लिए आपको बैटरी बैकअप बहुत अच्छा देना होगा, तभी आप गेमिंग कर पाएंगे। और बैटरी की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर चार्जिंग स्पीड की भी बात कर लेते हैं। जब से SOX 14 एंड्रॉइड 14 को अपग्रेड किया है तब से उनको चार्जिंग प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिल रहा है। चार्जिंग बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया गया है, जो कि SOX 13 में यहाँ पर बैटरी ड्रेन का इशू नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छा बैकअप दे रहा है बैटरी, और वहीं पर चार्जिंग स्पीड भी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों पॉइंट में ही क्या हो रहा है कि SOX 13 यहाँ पर बेस्ट है, वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिल रहा है। चार्जिंग स्पीड भी ठीक ठाक है, बैटरी बैकअप भी ठीक ठाक है। बट SOX 14 एंड्रॉइड 14 में यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर बेकार कर दिया गया है। चार्जिंग स्पीड भी स्लो हो गया है और यहाँ पर बैटरी ड्रेन इशू भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं अपने थर्ड नंबर की पॉइंट की तरफ। तो थर्ड आपका यहाँ पर हो जाने वाला है साउंड लाउडनेस रेड्यूस का। जी हाँ दोस्तों, साउंड लाउडनेस बहुत ज़्यादा रेड्यूस कर दिया गया है SOX 14 में। और वहीं पर बात कर ले SOX 13 की, तो वहाँ पर साउंड लाउडनेस बिल्कुल ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिल रहा है। साउंड लेवल बहुत ही अच्छा है। अगर आप गेमिंग करते हो या फिर म्यूजिक प्ले करते हो बिना स्पीकर के, हेडफोन के बिना हेडफोन के स्पीकर से प्ले करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपका जो साउंड लेवल है बहुत ज़्यादा कम आएगा, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और वहीं पर SOX 13 में अगर आप साउंड प्ले करते हो तो बहुत ही अच्छा लेवल आपको वहाँ पर साउंड का देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर SOX 13 और SOX 14 में आपको प्रॉब्लम्स देखने के लिए कुछ इस तरह से मिल रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने फोर्थ नंबर की पॉइंट की, जो कि होने वाला है कि कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जो कि वर्क नहीं कर रहे हैं एंड्रॉइड 14 में। जब से एंड्रॉइड 14 का अपडेट आया इन्फिनिक्स GT 10 Pro में, कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो कि वर्क नहीं कर रहे हैं, बार बार क्रैश हो रहे हैं। बट वहीं पर अगर बात कर ले SOX 13 की, उसमें सारे एप्लीकेशन अच्छे से वर्क कर रहे हैं, उनमें कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और एक और पॉइंट है जो कि होने वाला है हीटिंग इशू। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गेमिंग के लिए फ़ोन लिए हैं, गेमिंग करते हो तो FPS ड्रॉप और यहाँ पर ग्राफिक प्रॉब्लम देखने के लिए मिल ही रहा है, साथ में आपको हीटिंग इशू भी देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़ोन हीट हो रहा है एंड्रॉइड 14 का अपग्रेड करने के बाद। बट वहीं पर एंड्रॉइड 13 में, SOX 13 में कोई भी ऐसा हीटिंग इशू ज़्यादातर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बहुत ही कम इशू है जो कि हीटिंग के इशू आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो वहाँ पर हीटिंग के इशू बहुत कम है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे 5-6 पॉइंट्स है जो कि मेजर प्रॉब्लम है, सभी के फ़ोन में आ रहे हैं एंड्रॉइड 14 को अपग्रेड करने के बाद। आप कॉमेंट सेक्शन को चेक कर लेना, आपको कॉमेंट पर भरोसा हो जाएगा कि हाँ ये सारे प्रॉब्लम सभी के फ़ोन में देखने के लिए मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर अपना पर्सनल व्यू शेयर किया, जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स ने रिव्यू दिया है कि उनके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करने के लिए आ रहे हैं। तो इनको देखने के बाद आपको क्या लगता है कि आपको SOX 13 पर रहना चाहिए या फिर SOX 14 पर जाना चाहिए। तो मेरा पर्सनल व्यू अगर आप लोग जाने तो मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग को SOX 13 पर रहना चाहिए। अगर आप SOX 14 पर आते हो तो आपको FPS ड्रॉप, BGMI ग्राफिक प्रॉब्लम और इस तरह के बहुत प्रॉब्लम है, जो कि बैटरी ड्रेन, इस तरह के प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपने फ़ोन क्यों लिया था? गेमिंग करने के लिए। अगर आप वही नहीं कर पाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे अपग्रेड करके? तो ये आपके लिए बहुत ही बुरा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि SOX 13 आपको बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, बट वहीं पर SOX 14 एंड्रॉइड 14 आपको बहुत ही बेकार घटिया अपडेट दे रहा है, जिससे कि आप अपने फ़ोन में गेमिंग अच्छे से नहीं कर सकते, बैटरी ड्रेन इशू, और यहाँ पर चार्जिंग स्लो कर दिया गया है। आप कितने बार फ़ोन को चार्ज करेंगे? चार्ज करते ही रहेंगे। अगर आप गेमिंग करते हो तो आपके लिए सब कुछ फास्ट होना चाहिए, चार्जिंग फास्ट होनी चाहिए, और यहाँ पर बैटरी ड्रेन नहीं होना चाहिए, बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए। तो ये सब आपको SOX 13 में बेटर मिलेगा, बट SOX 14 में आपको बहुत ही घटिया मिलेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो? SOX 13 पर रह सकते हो। और ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। मेरे जो सब्सक्राइबर है उनके कॉमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको पर्सनल व्यू शेयर कर रहा हूँ।
एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि SOX 14 एंड्रॉइड 14 में अपग्रेड करूँ तो आप लोग कर सकते हो, नो डाउट। SOX 14 भी अच्छा फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है, बट यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम्स है इसको भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, इसको भी देखना होगा। तो इसको देखने के बाद यही लग रहा है कि आप लोगों को SOX 13 पर रहना चाहिए, मेरा पर्सनल व्यू है। अगर आप लोग चाहते हो अपग्रेड करना तो कर लेना। अब बात करते हैं कि जिन लोगों ने अपग्रेड कर लिया है और चाहते हैं कि SOX 13 में हम वापस से रोल बैक करें तो वो लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो किस तरह से आप लोगों को रोल बैक करना है SOX 13 तक, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर मैं उस वीडियो को बना दूंगा तो। सो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या अपग्रेड करना चाहिए या फिर SOX 13 पर रहना चाहिए, आप लोग भी कमेंट करके बताना और इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो चलिए मिलते हैं एक अन्य अदर वीडियो।